आपके साथ ऐसा होता है कि आप इंग्लिश समझ तो सकते हैं पर बोल नहीं पाते? Hello everyone, welcome back to my channel. I am Annie and I am here to help you with your spoken English, your vocabulary and your communication skills. आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है कॉन्फिडेंस इशू। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश समझ तो सकते हैं पर बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते, नर्वस फील करते हैं, डर लगता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम इंग्लिश समझ सकते हैं, वी अंडरस्टैंड इंग्लिश बट वी कांट स्पीक। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग माय माइंड गोज ब्लैंक। इस वीडियो में मैं बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है और आप आपके कॉन्फिडेंस को कैसे यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस इशू है, डर लगता है, क्यों लगता है, क्या रीज़न है। इस वीडियो में मैं सुपरफिशियल बातें नहीं करने वाली हूँ, जैसे ग्रामर पढ़ लो या ये कुछ वर्ड्स है, वर्ड्स लर्न कर लो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, ग्रामर रूल्स लर्न कर लो, इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे। नहीं, ये रीज़न है ही नहीं कॉन्फिडेंस इशू का। कॉन्फिडेंस इशू का रीज़न अलग है, सॉल्यूशंस भी अलग है। जानेंगे हम इस वीडियो में 100% वर्किंग मेथड टू इम्प्रूव एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं इतने ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी जो आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। आपके कॉन्फिडेंस के इशू क्या है, उसका सल्यूशन क्या है। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अकेले इन चीज़ों को करके आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम इंग्लिश बोलते वक्त एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, वोकैबुलरी से रिलेटेड नहीं है, आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है। यही वो प्रॉब्लम है जो पकड़ में नहीं आती, ये गलती जो पकड़ में नहीं आती, जिसके वजह से हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं इंग्लिश बोलने में। क्या गलती है ये? आप जब हिंदी में बात करते हो या आपकी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो तो आप कैसे बात करते हो? आप सोचते हो और बात करते हो। पर इंग्लिश में बात करते वक्त आप पहले आपके मदर टंग में सोचते हो, फिर उसे ट्रांसलेट करते हो और फिर इंग्लिश में बोलते हो। ये है गलती। द रीज़न इज ट्रांसलेशन। यही प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट इंग्लिश में क्यों नहीं बोल पाते, हम ट्रांसलेट करके क्यों बोलते हैं। यही जो हैबिट है ना, यही हैबिट की वजह से हम इंग्लिश कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। क्योंकि फ्लुएंसी क्या है? लाइक वाटर, इट फ्लोज लाइक वाटर। वट एवर यू थिंक यू जस्ट स्पीक। इसीलिए आप आपके मदर टंग में कॉन्फिडेंट हो, फ्लुएंट हो, पर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हो और फिर बोलते हो। ये जो ग्रामर रूल्स है, क्या मैं गलत बोल रही हूँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मेरा ग्रामर सही है, क्या मैं जो वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ वो प्रॉपर है, इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। अगर आप सिर्फ सोचते हो और वही बोलते हो, जो सोच रहे हो वही बोलते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, रादर देन आप जब ट्रांसलेट करके बोलते हो। यही सबसे मेन रीज़न है आपके कॉन्फिडेंस इशू का। ये एक हैबिट है ट्रांसलेशन, जिसके वजह से आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। तो क्या करना है, हमें ये हैबिट चेंज करना है। लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, पर हम शुरुआत कर सकते हैं। पहले जानते हैं कुछ रीजंस कि हम ट्रांसलेशन क्यों करते हैं। क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग है वो इंग्लिश नहीं है, इसलिए हम ट्रांसलेट करके बोलते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल पाते। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अप फॉर द लैक ऑफ एक्सपोजर। आप इंग्लिश लैंग्वेज से बचपन में, चाइल्डहुड में एक्सपोज नहीं थे, तो हमें अब जाके दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना है, वो जो लैक ऑफ एक्सपोजर है उसको हमको मेकअप करना है। कैसे मेकअप करना है? बाय इमर्शन। आपको ढल जाना है
उस लैंग्वेज में। तो हम उस लैंग्वेज को ढल जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल सराउंडिंग क्रिएट करते हैं इंग्लिश की, जिसमें हम जितना भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। पहली बात तो ये कि आपको जो भी है कंज्यूम करना है वो इंग्लिश में, ठीक है। मूवीज देख लो, बुक्स पढ़ लो, सब कुछ इंग्लिश में देख लो, कर लो, पढ़ लो। ये है थ्योरेटिकल। प्रैक्टिस कैसे करना है, किसके साथ करना है, कहाँ करना है। आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक विथ मी इन इंग्लिश, आई डोंट हैव एनीवन टू प्रैक्टिस इंग्लिश विथ मी। तब क्या करना है, अकेले क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आप अकेले इंग्लिश बहुत बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में सोचने की आदत लगाना है। आपके ब्रेन को ट्रेन करना है इंग्लिश में सोचने के लिए। कैसे कर सकते हो, बाय प्रैक्टिसिंग थिंकिंग इन इंग्लिश। अगर आपको आपके ब्रेन को इंग्लिश में सोचने के लिए ट्रेन करना है तो आपको पहले इंग्लिश में सोचना होगा। शुरुआत तो करो, हो जाएगा। कैसे कर सकते हो, इंग्लिश में सोचो, जर्नल लिखो। दिन भर में आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप वो इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो और लिखो, क्योंकि लिखने से क्या होगा, आप जो सोच रहे हो वो डायरेक्ट आप पेपर पे लिख रहे हो, तो आप इंग्लिश में सोच के उसका आउटपुट जो है इंग्लिश में दे रहे हो, बीच में ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। ये है ट्रेनिंग। ये राइटिंग जो है वो ट्रेनिंग है आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए। जर्नल लिखो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में लिखो। आप कुछ भी सोचते हो तो कौन से लैंग्वेज में सोचते हो, आपकी मदर टंग में सोचते हो, इसलिए आप उस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो। ये चीज़ जो है आपको ये हैबिट ब्रेक करनी है। आपको इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में सोचना है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू ऑल बाय योरसेल्फ टू थिंक इन इंग्लिश। पहला एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ, आप जर्नल लिखो। आप जर्नल लिखो, कल करने से अच्छा आज से शुरू करो, जर्नल लिखो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में लिखो। यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश। जैसे टीवी का रिमोट होता है, हम टीवी ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिमोट के ज़रिए हम हमारे लैंग्वेज को भी स्विच कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश का बटन ऑन करना है, आपकी मदर टंग का थोड़ा टाइम असाइड रखना है। कर सकते हो, यू कैन ट्रेन योर माइंड टू डू एनीथिंग। आपको सिर्फ फोकस रहना है इंग्लिश में सोचने के लिए, भले ही आप गलत सोच रहे हो। डोंट केयर अबाउट द ग्रामर, डोंट केयर अबाउट द मिस्टेक्स, डोंट केयर इफ यू आर थिंकिंग करेक्टली और स्पीकिंग करेक्टली। आप करो तो सही, पहले आप सोचो इंग्लिश में। वो छोड़ दो कि आप गलत सोच रहे हो या सही सोच रहे हो, आप ग्रामर रूल्स सही बोल रहे हो या नहीं, ये सब बाद की बात है। पहले आप सोचना तो शुरू करो इंग्लिश में। इट्स अ सिंपल स्विच, यू कैन ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन इंग्लिश। आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी है बाय थिंकिंग इन इंग्लिश। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ। आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको इंग्लिश सोचने पे फोकस करना है। और आप जैसे सोच रहे हो, यूज सिंपल वर्ड्स, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, यूज सिंपल वर्ड्स। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए खुद से, वो है कस्टमर सर्विस से बात। हाँ, कस्टमर केयर से बात। आपको जब कंपनी कॉल करती है तो आप क्या करते हैं, आप फ़ोन रख देते हैं। नेक्स्ट टाइम ट्राई टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश, ओके। भी वो प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप उसके बारे में इंक्वायरी करो, इंग्लिश में बात करो। आपको एटलीस्ट समझ तो जाएगा कि सामने वाले को आपकी इंग्लिश समझ में आ रही है या नहीं। ये एक रियल कॉन्वर्जेशन है विद अ लाइव पर्सन, एंड आपको सिर्फ क्या करना है, कन्वर्स करना है। आपको कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, कुछ नहीं करना है, बट आपको सिर्फ बात करनी है उनसे। और उनका काम ही है आपको उनके सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पूछना है, कन्वर्स करना है इन इंग्लिश। दिस विल रियली हेल्प यू टू चेक योर इंग्लिश, एंड आपको समझ में आएगा कि सामने वाले पर्सन को आपकी इंग्लिश समझ में आ रही है या नहीं। आप खुद से भी कोई भी कस्टमर केयर को फ़ोन कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट के साथ, और आप उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं इंग्लिश में। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश
विथ एनीवन। ओके, तो आपने ये करना है, उनका काम ही होता है आपसे बात करना, आपकी क्वेरीज सॉल्व करना। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ का एडवांटेज लेना है, आपने कॉल करना है और इंग्लिश में बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, मैं इंग्लिश में सोच लूँगा, मैं इंग्लिश में बात कर लूँगा, पर क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अभी के लिए डोंट फोकस ऑन इट, डोंट फोकस ऑन राइट और रॉन्ग, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग एंड थिंकिंग इन इंग्लिश। अभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, राइट और रॉन्ग बाद की बात है। थिंकिंग इन इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश में कंज्यूम करते हैं कंटेंट, या जितना ज़्यादा इंग्लिश में बोलते हैं, जितना ज़्यादा इंग्लिश में सोचते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है, आपको ये सब करना है, ये सब आप जानते हैं कि मुझे ये सब करना है। आप सोच भी रहे होंगे कि ये सब मुझे पता है, टेल मी समथिंग न्यू, आई नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके आप क्या करोगे? So here in learning English, you don't have to actually know how to learn English, but you have to practice English. Okay? मैं जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रैक्टिसेस, न्यू वेज ऑफ लर्निंग, आप जब तक उसको प्रैक्टिकली ट्राई नहीं करते, तब तक दैट ऑल इन्फॉर्मेशन इज सिंपली यूजलेस। बस आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट वो इन्फॉर्मेशन का आपको क्या करना है? आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है? By thinking in English, you are going to solve all your problems related to English. तो make sure कि आप इंग्लिश में सोचते हो, इंग्लिश में सोचना शुरू करो, इसकी प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ हो जाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, अगर होता तो मैं पहले ही बता देती, पर नहीं, लंबा प्रोसेस है और आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट इफ़ यू प्रैक्टिस। ओके, तो एक ही चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी टू थिंक इन इंग्लिश। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम्स है, और ये प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स आपको कैसे लगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश सीखें। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, और मुझे सब्सक्राइब करना है। तो मुझे सब्सक्राइब करके और प्रैक्टिस करके आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो सकती है। बाय गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।